नीमपुर गांव के पास एक घना जंगल था जिसे सब 3 पत्तियों वाला जंगल कहते थे। कहते हैं वहां एक ऐसा पेड़ है जिसकी पत्तियां 3 रंगों की होती हैं, लाल, नीली और पीली। कहा जाता था कि जो इन तीनों रंगों की पत्तियां ढूंढ ले उसे अपनी सच्चाई पता चल जाती है। मुझे तो लगता है ये 3 पत्तियों की कहानी बस डराने वाली बात है। कौन सा पेड़ रंग बदलता है भला? नहीं कमला, उस जंगल में कुछ तो है। पिछले महीने ही एक आदमी गया था और लौटकर बोला, मैं अब जान गया कि मैं कौन हूँ। और फिर वो शहर चला गया। अगर ये सच है तो मैं उस पेड़ को ढूंढ कर रहूंगा। मुझे जानना है मेरी असली पहचान। नीलू जंगल जाने की योजना बनाता है, लेकिन तभी बाबा अंजन, जो कभी बेवजह नहीं बोलते, खुद उसके पास आते हैं। बेटा, अगर जंगल जाना है तो याद रख, 3 पत्तियां केवल उन्हीं को दिखती हैं जिनके दिल में कोई अधूरी बात छुपी हो। सावधान रहना, हर जवाब साथ में एक सवाल भी लाता है। नीलू थोड़ा डरता है लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ता। नीलू जंगल में प्रवेश करता है। कुछ दूरी पर उसे एक आदमी दिखता है जो खुद को छुपा रहा है। कौन हो तुम? मैं वही चीज खोज रहा हूँ जो तुम, 3 पत्तियां, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हें अब तक नहीं पता तुम क्या ढूंढ रहे हो। नीलू चुप हो जाता है। तभी उसे एक झाड़ी के पास एक नीली पत्ती मिलती है। जैसे ही वो पत्ती उठाता है, एक अजीब दृश्य सामने आता है। उसकी माँ की परछाई जो रो रही होती है। माँ? नीलू को याद आता है जब वो छोटा था उसने अपने पिता की एक चिट्ठी जला दी थी जिससे माँ को उनके बारे में सच पता चलता। मैंने माँ से उसका सच छुपाया। शायद वही अधूरी बात थी। वो और आगे बढ़ता है और एक पीली पत्ती मिलती है। इस बार उसे दिखाई देता है रामदीन सरपंच जंगल के बाहर जमीन बेचने की डील कर रहा है, जिससे पूरा गांव उजड़ सकता है। अचानक शिकारी फिर सामने आता है। इस बार उसके हाथ में है लाल पत्ती। ये रही तुम्हारी आखिरी पत्ती, पर याद रखो, इसे लेते ही तुम्हें कोई एक सच्चाई सबको बतानी होगी, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। नीलू पत्ती लेता है और देखता है। सच्चाई ये थी कि सरपंच ने गांव के कागज जलाए थे और उसे भी पैसे दिए थे चुप रहने के लिए। अगले दिन नीलू पूरे गांव के सामने खड़ा होता है। मैंने भी चुप्पी से गुनाह किया है, लेकिन अब बोलना मेरा फर्ज है। सरपंच जी गांव की जमीन बेच रहे थे। ये रहा उनका दस्तावेज। मैंने भी पैसे लिए थे, लेकिन अब मैं अपनी गलती मानता हूँ। गांव स्तब्ध रह जाता है। सरपंच को हटाया जाता है, नीलू को माफ कर दिया जाता है।